आज हम लोग डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू को समझेंगे। सबसे पहले हमें सभी एंगल्स की 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री को याद करना है। अगर हम लोग साइन की बात करें, आप साइन की याद करो, बाकी तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। याद कर लीजिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 और 1। ऐसा चलिए लाइन से आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो cos थीटा बन जाता है। तो 1 पहले आएगा, √3/2 बाद में आएगा, 1/√2 यहां पर आएगा, 1/2 यहां पर आएगा और 0 लास्ट में आएगा। ठीक है, तो उल्टा कर देगा। हमने वो सीखा है tan थीटा होता है वो sin थीटा और cos थीटा होता है। तो sin थीटा का cos थीटा से डिवाइड किया होगा तो 0.1 0 होता है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता। सेम हमें कॉट लिखना है, इसका उल्टा लिख देंगे। नॉट डिफाइंड पहले कैंडी दे रहे हैं, नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 फिर 0। जैसे कि हम लोगों ने सीखा है जो sec थीटा होता है वो 1/cos होता है। sec थीटा क्या होता है 1/cos। cos को 1 से डिवाइड करते जाओ, 1/1 1, रेसिप्रोकल 2/√3, रेसिप्रोकल √2, रेसिप्रोकल 2, रेसिप्रोकल 0.1 सॉरी उल्टा नॉट हमारा, हाँ नॉट दिखाओ। सेम का उल्टा लिख दो, कोसेक आएगा। या फिर ऐसे समझ लो आप, ये 1/sin थीटा होता है। नॉट डिफाइंड ये आएगा 2√2 2/√3 और ऐसे ही हमें ये पूरी टेबल याद कर देंगे। आप sin थीटा की वैल्यू को अच्छे से याद कर लीजिए, उसी से आप cos थीटा निकालेंगे। और अगर मेरी मानो तो sin थीटा और tan थीटा दोनों की याद कर लो तो आपको और आसान हो जाएगा। sin की बहुत आसान होती है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। tan थीटा की 0 ये 1/√3 है, फिर से पहले 1 निकाल लिया 1/√3 1, फिर √3 अपने √3 1/√3 1 और √3, 0 1/√3 1 √3, 0 1/√3 1 √3 और नॉट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। आप जब भी क्वेश्चन करें तो आप स्टार्टिंग में भी आप सीख रहे हो तो साइन और कॉस इन दो के लिए टेबल बना लीजिएगा, उससे आप सारे निकाल पाओगे। हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखें। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू 0, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया 45, ये हो गया 3/2। कॉस 30 0, ये हो गया 30। साइन 30 कितना हुआ 0, ये हुआ 30 और cos 60 हमें सॉल्व करें, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। ऐसे लोगे तो 1 आंसर आएगा, ऐसे लोगे तो 1 आंसर अपने आप आएगा। सेकंड वाला करते हैं। 2 tan² 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो हमें टेन की वैल्यू नहीं पता है। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। साइन 45 कितना है? 1/√2। कॉस 45 कितना है? 1/√2। दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, 1 आंसर आएगा। तो tan 45 होता है 1। tan 45 होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री 0 30। अच्छा, साइन स्क्वायर 3 डिग्री 0 30 45 60। ये हो गया 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। प्लस के 3/4 थे, माइनस 3/4 कट गए होंगे, आंसर आ गया आपका 2। चलिए सर आगे कुछ करते हैं। आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करते हुए जाइएगा। कॉस 1 कर दी अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अगर हम इसमें देखें तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। हमें sec 30 और कोसेक 30 नहीं पता। सर cos को उल्टा करोगे तो sec बन जाएगा, और cos को और sin को उल्टा करोगे तो कोसेक बन जाएगा। cos को उल्टा कर लो, cos 30 कितना होता है? तो आप कर देते हैं √3/2, तो इसको उल्टा कर दो 2/√3 प्लस इसको उल्टा कर दो 2/1। हमें एलसीएम मान लिया, करिए एलसीएम। अगर एलसीएम कर लें तो कितना होगा? 1/√2, यहाँ हो गया नीचे आ गया √3, डिवाइड किया उल्टा गया, जो गया 2, जो गया 2 प्लस √3। तो ये सबसे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया हमारा √3 जाएगा सबसे ऊपर, और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई √2 2√2 प्लस 2√6 2√6। जो होगा आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आंसर आएगा। हमें पता है आंसर कभी भी नीचे रूट में नहीं आ सकता, तो हमें इसे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। करिए इसे रेशनलाइज, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, आपके अच्छा हो जाएगा। आप देखो 2√2 प्लस √6 है। आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर भी सेम हो, डिनोमिनेटर से सेम हो, बस बीच का साइन अलग हो। जो डिनोमिनेटर से सेम हो, बस बीच का साइन अलग हो। तो होगा √2 माइनस √6, ये भी होगा √2 माइनस √6। ऊपर नीचे हमला कर लिया, तो ऊपर हो गया होगा हमारा √3 इंटू √2, √6 हो गया होगा, और √3 इंटू √6 ये हो गया होगा माइनस √18, √18। नीचे कितना हो गया? कूद रह गया बाहर। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सॉल्व कर लो आगे। कितना हो गया? तो ऊपर √6 रह गया, तो जी हो जाता हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर बनकर बाहर आ जाएगा 3√2। ये क्या हो गया हमारा? 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 6, जो होगा माइनस का 4। ये हो गया हमारा, ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया माइनस 4, माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8। ये हमारा 6 √6 माइनस 3√2। अगर हम लोग इस माइनस के साइन को ऊपर भेज देंगे, इस माइनस साइन को ऊपर भेज देंगे, तो साइन पलट जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका 3√2 प्लस का बन जाएगा, और √6 माइनस का बन जाएगा, और नीचे आ गया 8। ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पे होगा फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है आपसे क्वेश्चन उतारने? साइन 30 डिग्री
प्लस tan 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री, tan डिग्री, नीचे आ गया sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, जो कि प्लस cot 45 डिग्री। वैल्यू लगाओ। साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। याद कर लो tan 45 बहुत आसान है, 1 होता है। कोसेक 60 डिग्री इसका उल्टा कर दो, 2/√3। अच्छा sec 30 ये हो गया cos 30, इसका उल्टा कर दो 2/√3। cos 60 डिग्री 1/2 और प्लस cot 45 1 ही होता है। ऊपर हमारा एलसीएम वहीं का यहाँ पर, ऊपर नीचे एलसीएम करो, नीचे हो गया 2√3 एलसीएम, ऊपर कितना आएगा? डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, √3 डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, 2√3 डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, -4। यहाँ पर भी 2√3 आ गया एलसीएम, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 4, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया √3, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 2√3 आ गया। 2√3 से 2√3 कट जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। ये कितना हो गया? 3√3 प्लस 3√3 -4, ये हो गया 3√3 प्लस 4। हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, मैं आपको बताया था ना रूट कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, तो हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। करिए 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं साइन को चेंज करने के बाद, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं साइन को चेंज करने के बाद। नीचे अगर हम देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी बन जाता है और हमेशा बनेगा। ऊपर क्या हो गया? सेम नंबर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा नहीं बनेगा। अब हम लोग नीचे देखें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये हो गया 3, 9 3 27, ये हो गया होगा 4 का स्क्वायर 16। ऊपर हम देखें, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4। सॉल्व कर लो। ऊपर हो गया, ये हो गया 27, ये हो गया 16, ये हो गया माइनस का 24√3। नीचे कितना हो गया? 27 में से 11 हो गया। सॉल्व कर लो आगे, ये हो गया 41 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आ गया आपका आंसर। चलिए सर फिर बात करते हैं, देख लो अच्छे से एक बार। इसमें हमसे कहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसे सॉल्व करके आगे। ठीक है, ये तो 5 है, 5 को 5 रहने दो। cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 ब्रैकेट sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 कितना हो जाएगा? 2/√3। इसका स्क्वायर कर दो माइनस
tan 45 की वैल्यू मैंने पहले भी कहा था, याद कर लो 1 होती है। नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, cos 30 होता है रूट 3/2 का, रूट 3/2 का। अगर से आगे सॉल्व करें तो पाई मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 -1, नीचे आ गया 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 तो 1 होता है। ये हो गया हमारा 5/4, ये हो गया हमारा 16/3, ये हो गया हमारा 1। अब इस 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हमारा हमने एलसीएम, तीनों का मान एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आ गया हमारा 12, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 15 हो जाएगा, फिर नीचे वाले से डिवाइड किया ऊपर से मल्टीप्लाई किया 54 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया 37/12, ये आपका आंसर आ गया। आइए हम लोग इसके आगे के एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। हम लोग करेक्ट ऑप्शन तो हमें लिखे नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उसका आप टिक लगा दीजिएगा। अगर हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट देखें, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर सॉल्व करो। tan 30 कितना होता है sin 30 अपॉन cos 30, 2 से 2 कट गया होगा 1/√3, 1/√3। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस ये होगा 1/√3 का स्क्वायर, सॉल्व करो। ये हो गया होगा 1 प्लस 1/3, ये हो गया हमारा एलसीएम लेके 4/3, इसे भेजा ऊपर तो कितना हो गया 6/4√3, ये कट गया 3 जा, ये कट गया 2 जा, चारों √3 से काटो, √3 जा, √3/2 आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपके ऑप्शन में √3/2 आए तो √3/2 पे टिक लगा दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में sin 60 आए तो sin 60 पे टिक लगा देना। अगर आपके ऑप्शन में cos 30 पे आए तो cos 30 पे टिक लगा दीजिएगा। तीनों ही ऑप्शन आपके सही है, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए। सेकंड बात करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। सेम tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 0/2 हो गया जो कि 0 होता है। अगर आपके ऑप्शन में 0 आए ऑप्शन में तो आप टिक लगा दीजिए 0 पर। अगर आपके ऑप्शन में sin 0 आए तो sin 0 पर टिक लगा देना। अगर आपके ऑप्शन में cos 90 आए तो cos 90 पे टिक लगा देना। अगर हम लोग इसमें थर्ड पार्ट को देखें तो हमको कहा कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा जब a की वैल्यू क्या लगाए। देखो इसका शॉर्टकट मान तो बताऊं तो इसका आंसर 0 है। अगर तो सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो sin 2a को इक्वल करना है 2 sin a को। हम पे बस 5 ही एंगल्स हैं, 0, 30 डिग्री और फिर हमारा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री नहीं लगा सकते। आप 30 डिग्री लगाओगे तो क्या होगा, sin 2 ब्रैकेट 30 डिग्री कितना होता है sin 60 डिग्री और sin 60 होता है हमारा √3/2। यहां पर अगर हम लगा दें sin 30 डिग्री कितना होगा 2 sin 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 1/2 आंसर आ गया 1 और 1 है क्या, नहीं है ना। ऐसे ही अगर आप दूसरा कोई एंगल लगाते हो, मान लो आपने 60 लगा दिया, मान लो आपने sin 60 लगा दिया, जाओ तो sin 60 तो sin 2 ब्रैकेट 60 जो हो गया 2
साइन 60, साइन 120 हो गया यहां पर, और ये हो गया हमारा क्या 2 साइन 60। अब साइन 120 की वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या वैसे सॉल्व नहीं होता आपको, लगा तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, करा भी दूंगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अगर हम इसमें साइन की वैल्यू 45 आगे देख लें तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट 45, 2 साइन 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2 मल्टीप्लाई 2, कट गया आपस में, √2 आंसर आ गया। यहाँ पे हो गया साइन 90, साइन 90 होता है 1, 1 तो हमारे इक्वल होगा नहीं, यही रीजन है, बस साइन 0 ही इस पे काम कर रहा है। आप देखो साइन 0 लगा के, साइन 2 ब्रैकेट में 0 इक्वल्स टू 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 ब्रैकेट में 0, ये हो गया साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 से 0 खत्म। इसका आंसर बस 0 ही हो सकता है। अगर इसका फोर्थ पार्ट देखें, हम देखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। एकदम सॉल्व करें तो 2/√3 नीचे आ गया, ऐसे मार के ये हो गया 1 माइनस 1/3, 2/√3 नीचे हमारा एलसीएम 3 माइनस 1 2, इसे भेजा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 3/√3, इसे काट लो, √3 आंसर आएगा। अगर आपके ऑप्शन में √3 आए तो आप उसमें टी लगा देना, अगर आपके ऑप्शन में tan 60 डिग्री आ जाए तो उस पर टी लगा दीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में cot 30 आ जाए तो उस पर टी लगा दीजिएगा। हमसे क्या है, जो tan a प्लस बी है वो √3 है, और tan a माइनस बी है वो 1/√3 है। इसमें वैसे एक चीज और बढ़ जाती है, वैसे वो आपकी मतलब की नहीं है, तो समझ लो, ये जो tan a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और 90 पे जस्ट छोटी होगी, ये 90 के बराबर होगी, ये जो चीज है अभी आपके मतलब की नहीं है। ठीक है, चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सर, जो tan a प्लस बी है वो कितना है √3, अच्छा √3 कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता नहीं होता, तो मैं यहाँ पे tan 60 डिग्री लगा दिया। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर कर लें तो हमें दिख रहा है tan से tan कट क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड जो a प्लस बी है वो आ गया होगा 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सेम आप इसमें करोगे, tan a माइनस बी कितना है 1/√3, tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, आपने इसकी वैल्यू पुट करी, ये हो गया tan 30 डिग्री, ये हो गया tan a माइनस बी। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आप लिख लेना, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 बोलते इक्वेशन नंबर 2। अच्छा a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है, आपने सीखा होगा चैप्टर नंबर 3 में सीखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, कि जो आपका जब आपको ऐसे फॉर्म में दे दिया जाए तो हमें इन दोनों को ऐड कर देती है, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस बी कितना है 60, a माइनस बी कितना है 30, बी से बी कट गया होगा, 2a हो गया हमारा 90, a आ गया हमारा 45 डिग्री, ये कितना हो गया हमारा 45। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट,
हम इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू लगा जाए तो 45 प्लस बी 60 डिग्री हो गया, ये भेजा माइनस में, तो बी हो गया हमारा 15 डिग्री। ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई। हमें अब इसमें क्वेश्चन में फोर्थ करना है ट्रू फॉल्स। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है? तो चेक करते हैं पहले। हमने मान लो साइन 60 डिग्री दे देते हैं, तो साइन 60 क्या होता है? 30 प्लस 30, क्या ये साइन 30 प्लस साइन 30 होगा? चेक करते हैं। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो प्लस 1/2, ये भी होगा 1। अच्छा, अगर मैं देखें तो साइन 60 कितना होता है? पहले यहाँ पे साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये सेम नहीं आ रहा, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ पे √3/2 आ रहा है, तो ये पूरी तरह से फॉल्स हो गया। हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा है? क्या थीटा की वैल्यू बढ़े तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। साइन 0 0 था, साइन 30 1/2 हो गया, तो कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ गई, ये 1/2 हो गया। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगला √3/2 हुआ और लास्ट में 1 हो गया, तो आप ध्यान से देखो तो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो ये आपका ट्रू हो जाता है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाती है, बट कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता, इसलिए फॉल्स हो जाता है। अगर आप देखो तो ये साइन थीटा उल्टा है, तो ये कम होती जा रही है, 1 से शुरू हुई और 0 पे चली गई, वैल्यू कम हो रही है। अगला साइन थीटा और कॉस थीटा सभी थीटा की वैल्यू के लिए इक्वल होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये बस 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं और किसी भी एंगल पे इक्वल नहीं होती, तो ये हो गया फॉल्स। अगला आपसे कहा है कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है अगर हम ए की वैल्यू 0 लगा दें। तो चेक करते हैं। कॉट ए जो होता है हमारा, वो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है। अच्छा, कॉस 0 कितना होता है? कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है हमारा 0, नॉट डिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, इसका आंसर 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बच्चों आज के लिए हम इतने बहुत है। एक बार नो एक चीज में द्वारा शुरू करिए प्लीज, बताएं मैं तो आपको याद रखना है कि जो कॉट ए की वैल्यू है वो 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाती है। बच्चों बस आज के लिए इतना ही। हमने आगे एक्सरसाइज 1.3 भी अपनी सॉल्व पर रखी है, एक्सरसाइज 1.1 भी हो गई है, तो आपका चैप्टर 8 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आप इसे घर पे बैठे ट्राई करिएगा और आपको कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने डाउट क्लियर करिए, और उसके बाद सॉल्व ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।